हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के कुछ पहले वीडियोस थे, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर उनको भी कवर चाहो तो कर सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कल के दिन की बात करें, सुबह 10:30 बजे इसी चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको मिस मत कर लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अब अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के नंबर के ऊपर। दोस्तों, कंपनी के नंबर कैसे उनको तो हम लोग रीड ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पे इस कंपनी की पॉपुलैरिटी फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने बोनस से रिलेटेड बातें यहाँ पे सामने रखी है। सो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करना है। येस, मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, हमेशा वैसे तो देता ही हो। जो जो अच्छे स्टॉक रहते हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं। अभी ये फिलहाल ये भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। हाँ, छोटा सा क्वांटिटी रहता है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि अगर मैं किसी भी कंपनी में इंटरेस्टेड रहता हूँ, मिनिमम क्वांटिटी तो रहती है। अगर वो कंपनी स्टेप बाय स्टेप बाद में अच्छा करेगी तो मैं क्वांटिटी ज़रूर बढ़ा दूंगा, अगर अच्छा नहीं करेगी तो फिर क्वांटिटी बढ़ाने का कोई सवाल आता ही नहीं है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो चलिए, बोनस की न्यूज़ मेरे लिए तो अच्छी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, मार्च दिसंबर, मार्च रुपीज़ इन मिलियंस में है। फोकस आपका होना चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि इसका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, इतना मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। टोटल इनकम आप देख सकते हो 1847, इसके पहले था 1898, उसके पहले था 1256। सो 1256 कितना बन गया 1847, 1898 कितना बन गया 1847। मतलब क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है, ईयरली बात करें तो बहुत ही शानदार क्लियर जंप है, जो कि आप देख सकते हो। इनकम की बात हो चुकी है, बात करेंगे खर्चों की तो 1700, 1600, 1200 का खर्चा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। कंपनी प्रॉफिटेबल ही है, तो चलिए देख लेते कितना प्रॉफिट है बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। तो 108 मिलियन का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था 224, बहुत ज़्यादा था। और एक साल पहले 41। सो 41 कितना हो गया 108, और 224 कितना हो गया 108। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट भी ड्रास्टिकली नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि इनकम तो कंपनी का अच्छा ही था, इन लाइन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ये तो प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस या फिर कोई एडजस्टमेंट की ओर। कोई वैसा मेजर एडजस्टमेंट है नहीं, टैक्स एडजस्टमेंट हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। एंड टैक्स पेड करने के बाद फाइनल जो फिगर कंपनी का सामने आ रहा है वो है 49। इसके पहले कितना था 171, और उसके पहले था 42। तो आप देख सकते हैं 42 कितना हो गया 49 हो गया, 171 कितना हो गया 49 हो गया। सो साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कंपनी के ईयरली नंबर अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे, ग्रोथ है। क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी चीज़ को अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी देखें तो आप इजीली यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो। 0.67 का ईपीएस है, लास्ट टाइम 3.28 था, और उसके पहले 1.06। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पे ईपीएस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो प्रेशराइज वाले ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा है उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। तो कंपनी का इनकम तो हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला था शुरुआत में, राइट। तो आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अलग अलग जगह से हम लोग को इनकम आते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि टेलको सब्सक्रिप्शन की बात करें, गेम फील्ड की अगर हम लोग बात करें, अर्ली लर्निंग की, उसी के साथ साथ अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें, ई स्पोर्ट की बात करें, रियल मनी गेमिंग की बात करें, तो हर जगह से अगर हम लोग इनकम की बात करें दोस्तों, तो अच्छा ही इनकम हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है हर सेगमेंट से। सो कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। एंड जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है दोस्तों, ई स्पोर्ट गेमिंग, मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज। ये है दोस्तों कंपनी का नाम, नज़ारा टेक्नोलॉजी। अभी रिफ्रेश यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए नज़ारा टेक तो आप लोगों को पता ही होगा, राकेश झुनझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो में है, एंड उन्होंने तो मतलब लिस्ट होने से पहले उनके पोर्टफोलियो में था। सो नज़ारा टेक ये कंपनी ने नंबर दिखाया। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने कहा कि यस, पर्सनली मैं इससे और ज़्यादा अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट चलिए कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा था ये कंपनियाँ कैसे, ये न्यू टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है थोड़ा बहुत। मतलब ये जो गेमिंग जैसी चीज़ें है वो इंडिया में अभी तक इतना एज अ करियर
मतलब इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, राइट। बट ये फ्यूचर में अडॉप्ट इसका ज़रूर होगा, एडॉप्शन होगा, तो ज़रूर हम लोग को ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इसी चीज़ के चलते यहाँ पे बहुत सारे लोग दाव लगा रहे हैं। सो कंपनी का अभी का जो परफॉर्मेंस है इतना कोई सुपर डुपर तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, इवन दो ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, बट भविष्य में अच्छा कर सकता है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर एक छोटा सा दाव मैंने यहाँ पे लगाया है। प्लस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के नंबर तो देख लिया, बट ये कंपनी पॉपुलर हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ आज के दिन के बोनस के न्यूज़ के हिसाब से। तो चलिए बोनस की न्यूज़ क्या है उसके ऊपर फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, द रिकमेंडेशन फॉर द बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर द 1 इक्विटी शेयर हेल्ड, मतलब एक के बदले एक, मतलब आपके शेयर डबल हो जाएंगे। बट आपको पता है इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है, बोनस का फायदा होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म वालों को यहाँ पे मिल जाता है, इमीडिएटली कोई भी फायदा नहीं होता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ देखने को यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल तो मिल रही है। सो डेफिनेटली दोस्तों नज़ारा टेक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज के दिन की बात करें 14% से ज़्यादा तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। नंबर्स अभी अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। फिलहाल तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, इनफैक्ट जब से लिस्टिंग हुआ है तब से 25% डाउन ही है। हाँ बीच में बहुत ही अच्छा खासा कर रहा था, राइट, एंड देन जब से बाजार गिरा है तो इसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अभी इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा बिल्कुल नई कंपनी है, तो इन कंपनीज़ में तो जो ठुकाई होती है वो बाकी कंपनी से कई ज़्यादा होगी। क्यों? बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, रिस्की बिजनेस मॉडल रहता है, तो इसके कारण ये सारी चीज़ें चलती हैं। एंड नीचे देख सकते हो क्या लिखा है, सिर्फ 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब ये कौन सी कंपनी होगी? यस बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, ये एक स्मॉल कैप कंपनी। एंड स्मॉल कैप कंपनी 20-30-40% की गिरावट एक नॉर्मल गिरावट यहाँ पे मानी जाती है। एंड प्लस जैसे मैंने कहा ये कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी नहीं है, जस्ट अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए बाजार में देखने को मिली है, तो इसमें रिस्क तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर आपका भरोसा है कि आगे जाके गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी होगी तो ही आप इस कंपनी के बारे में विचार करना। नज़ारा टेक्नोलॉजी इस कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है, वरना सिर्फ स्टॉक देख लिया, प्राइस देख लिया, सस्ता मिल रहा है, आरजे ने इन्वेस्ट किया है, ये कोई रीज़न नहीं होता है। आरजे ने ऐसे बहुत सारे स्टॉक में पैसा लगाया जहाँ पे उनका पैसा डूबा भी है। सो रिस्क ये बार बार मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, सिर्फ 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड नज़ारा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो नज़ारा टेक इज़ द लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म विद प्रेजेंस इन इंडिया एंड अक्रॉस इमर्जिंग एंड डेवलप्ड global market such as Africa, North America and offering across the interactive gaming, e-sport, gamified, जो अभी आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने लर्निंग से सारी जो बातें बताई थी, इकोसिस्टम जो डेवलप किया है उसमें ये कंपनी हम लोगों को लीड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं बार बार 1000 बार इन चीज़ों का रिपीटेशन दे रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्या आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल चलेगा? इसी के ऊपर सारा खेल डिपेंड होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको पूछता हूँ, मतलब एक ऐसा ही बेसिक सवाल पूछता हूँ कि आपको नोकिया का शेयर खरीदना है ऐसे ही, या फिर आपको एप्पल आईफोन का शेयर खरीदना है? आपके पास ये एक ही चॉइस है, कोई तो एक खरीदना पड़ेगा। मतलब एक नॉर्मल सवाल का जवाब तो मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली आईफोन, एप्पल। क्यों? क्योंकि वो चल रहा है अभी, राइट। नोकिया की बात करें तो एक ज़माने में चल रहा था, अभी नहीं है। तो भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि एप्पल आईफोन फिलहाल अच्छा कर रहा है और भविष्य में भी अच्छा कर सकता है, इसीलिए आप लोगों ने वहाँ पे दाव लगाया, कोई प्राइस नहीं देखा। सो वैसे ही क्या आपको लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री क्या ग्रो करेगी इंडिया में, राइट, एंड प्लस आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इनका प्रेजेंस ऑल ओवर द ग्लोब है? अगर आप इस सवाल का जवाब येस देते हो तो जरूर इस कंपनी के बारे में फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना, मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल दैट। अगर आप बोलते हो कि सर नहीं, मुझे नहीं लगता कि गेमिंग इंडस्ट्री कोई यहाँ पे ग्रो होने वाली है, सो डिस्कशन यहीं पे ख़त्म। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोनस आ गया, ये आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है तो इसलिए बोनस आ गया तो चलिए ये मेरे लिए अच्छी न्यूज़ है, बट आपके पोर्टफोलियो में नहीं है एंड सिर्फ बोनस मिल रहा है इसलिए एंटर करने जाओगे, बहुत ही गलत डिसीजन। कंपनी का बिजनेस ही सब कुछ होता है दोस्तों। अगर कंपनी के बिजनेस में दम है वो कंपनी आपको पैसा बना के देगी ही देगी। सो ये सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी है। टेक से रिलेटेड ये कंपनी अभी तक इतना कुछ खास नहीं किया है, ओके ही परफॉर्मेंस है कंपनी का, बट भविष्य में अच्छा कर सकता है ये उम्मीद है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर दाव यहाँ पे लगा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे तो ओके ही है, फिलहाल 20% के आसपास है। एफआईएस की बात करें तो 10%, डीआईएस की बात करें तो 3% के आसपास, एंड पब्लिक में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो राकेश झुनझुनवाला के पास तो इसका 10% से भी ज़्यादा का होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर यहाँ पे स्टडी करना। कंपनी रिस्की नहीं है दोस्तों, भयंकर रिस्की कंपनी है, इस चीज़ को समझो, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लगा दिया काम हो गया, फिर बाद में ये 20-30% नीचे आ जाएगा, आप डरना स्टार्ट करोगे। सो गेमिंग इंडस्ट्री पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे जनरेशन की बात करें, जो आने वाले
जो भी जनरेशन में जो प्लेयर्स रहेंगे वो डेफिनेटली गेमिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर भी यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। सो इस बात के ऊपर एक छोटा सा दाव लगाया, जैसे मैंने कहा दोस्तों सिर्फ एक ही बार मैंने इसमें पैसा लगाया है, राइट। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने कहा जिस दिन ये कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी मैं मेरा पैसा बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। बट जैसे मैंने कहा कि वन टाइम अभी तक फिलहाल मैंने पैसा लगाया, ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि आप मुझे प्रूव करके दिखाओ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपना पैसा और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा स्मॉल कैप मिड कैप में छोटा सा एक इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ, बिजनेस मॉडल मुझे पसंद है, दैट्स इट। इसके बाद अगर कंपनी अच्छा नहीं करती है तो मेरा इन्वेस्टमेंट और इसमें नहीं जाएगा, अगर अच्छा करते तो मैं एडिशन यहाँ पे करना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल की बात करें तो अभी तक एडिशन करने वाला स्थिति कंपनी ने अभी तक मुझे नंबर्स उस टाइप के नहीं दिखाए, तो जो मेरी पुरानी होल्डिंग है उसी को मैं कंटिन्यू करना पसंद करूंगा। बट येस, बोनस जैसी न्यूज़ फिलहाल तो देखने को मिल रही है, इसके चलते थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। सो नज़ारा टेक, इस कंपनी के बारे में आप जरूर चाहो तो और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपके जितने भी प्लस माइनस जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।